राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 20 और आज का जो व्लॉग है कुछ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि एक तो सुबह सुबह मैंने जो पहले का है वो शूट नहीं किया था, बट डायरेक्टली बस नहा धो के पूजा पाठ सब कर लिया, हस्बैंड को नाश्ता करा दिया, बस अब बना रहे हैं जो नमकीन सेवियाँ जो सूजी वाली होती है, सूजी बोल रही हूँ, सूजी वाली सेवियाँ होती हैं। तो रोस्टेड वाली मिलती है मार्केट में, बैम्बिनो सेवियाँ बोलते हैं उनको। तो वो कई लोग मीठी बनाते, तो मैं थोड़ा सा मीठी भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं नमकीन वाली बना रही हूँ सब्जियाँ वगैरह डाल के। तो कढ़ाई मैंने रख दिया अच्छे से और साइड में मैंने चाय भी रखी हुई है। तो जल्दी से मैं जो सब्जियां हैं, ये है वो बैम्बिनो सेवियाँ, इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने ला के रखी थी, लास्ट टाइम मैं लाई थी इनको करवा चौथ के व्रत के लिए। तो वैसे तो लोग व्रत में फैनिया बनाते हैं, पर वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसका जो ना घी होता है, पता नहीं रिफाइंड जो भी होता है, वो ना खाते टाइम जब दूध में हम डाल के बनाते हैं ना, तो तब वो मुँह पे चिपकने लग जाता है, इसलिए मेरे को वो पसंद नहीं है, मैं यही वाली बनाती हूँ। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, हमने डाल दिया हमारा ये फेवरेट पीमा जो है तेल, और जब तक ये गर्म हो रहा है फिर हम उसमें जो हमारी वेजीज़ हैं वो मैं डालूँगी। तो वेजीज़ में मैंने जो रखी हुई है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पहले मैं जो सेवियाँ उनको निकाल लूँ अच्छे से, थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ और फिर जो है इसको तड़का लगाएंगे। तो ये मैंने अच्छे से निकाल के रख ली हैं। अब मैं अपना ये हैं जी बैम्बिनो सेवियाँ, और साथ ही में हमने जो सब्जियां डालनी है वो भी काट कर रखी है। कढ़ाई में डाल दिया था तेल और साथ ही में जीरा, वो गर्म हो गया। अब मैं सारी जो सब्जियां फ्रेंच बीन, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर, उन सबको कढ़ाई में डालूंगी एक एक करके और फिर उसको भूनूंगी अच्छे से। तो कढ़ाई में मैंने पहले डाली है जो शिमला मिर्च है कटी हुई, वो उनको मैंने भून लिया। अब मैं डाल रही हूँ अपना जो फ्रेंच बीन्स है, और साथ ही में जो टमाटर है उनको भी डाल के अच्छे से भून रही हूँ। तो मैंने जो गाजर है वो थोड़ा सा ना ग्रेट करके रखी है, क्योंकि मेरे बेटे को ना चॉप्ड गाजर डालो तो वो खाता नहीं है। तो ये पत्ता गोभी भी मैं अभी साथ ही में डाल रही हूँ, और इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ सुथरे पानी में 2-3 बार नमक वाले पानी में भी धोया था, क्योंकि आजकल बड़ा दिख रहा है कि इसमें ना पत्ता गोभी में कीड़ा आ रहा है। तो इसलिए उसको अच्छे से आप नमक वाले पानी में भी धोइए, फिर उसको अच्छे से साफ़ पानी में धो के फिर काटिए, और फिर उसको अच्छे से पकाइए कि जो अगर हो भी बाई चांस, वैसे तो नहीं होगा, अगर हो तो वो अंदर ही जो होता है ना, कहते हैं मर जाता है वो, तो वो हो जाए। और ये जो सामने सॉस पड़ी हुई है, इसमें चिंग्स चाइनीज़ वाले में, इसमें मैंने जो टमाटो केचप है वो अपने लिए घर पे ही बनाई हुई है, बिना प्याज और जो लहसुन की होती है वो, उसके बिना बनाई हुई है। तो मैंने वो सारी जो सब्जियाँ वो डाल के अच्छे से थोड़ा सा जो नमक है वो डाल दिया है, कि जिससे वो अच्छे से पक जाए और भुन जाए। फिर जो गाजर हमने ग्रेट करी हैं, 2 गाजर मैंने ली थी, उनको भी मैं आखिर में डाल दूँगी। तो ये वाली जो टमाटर और गाजर अब मैं साथ ही में डाल रही हूँ, तो इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे, और फिर हमारी जो सॉस वगैरह डालेंगे, और नमक मिर्च मसाला जो है डालने हैं, बेसिक मसाले वो डाल के अपना बैम्बिनो सेवियाँ जो है वो डालूँगी मैं। तो इनको मैं फटाफट से जल्दी से भून लेती हूँ। तो ये जो हमारी सारी सब्जियां ये अच्छे से अभी भुन रही हैं, उन्होंने देखो अच्छे से पानी भी थोड़ा जो है नमक डालते छोड़ दिया था, तो ये अपने ही पानी में जो नमक डाला हमने वो उसमें पानी छोड़ा, तो इसी में ये अपनी सारी भुन के पक जाएंगी। तो फिर बाकी जो गाजर है वो मैं फिर डाल दूँगी, और फिर अपने जो बेसिक मसाले हैं वो सब भी डाल दूँगी। तो बाकी की जो सारी सब्ज़ी वो भुन गई हैं। अब ये जो गाजर है वो मैं डाल रही हूँ, और इनको भी 1 से 2 मिनट भूनेंगे, और फिर जो अपना मसाले हैं वो सब जो डाल दूँगी मैं अच्छे से। तो अभी ये सब डाल के मैं भून लेती हूँ, और चाय भी मेरी साइड में जो है वो पक रही है अपना, और उसमें मैंने दूध भी डाल दिया था, और इसको अच्छे से चला लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो अब मैं डाल रही हूँ इनमें जो हमारी गाजर सारी सब्जियां वो भुन गई, अब मैं डाल रही हूँ मसाले। तो ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल कुटी बारीक मिर्च जो होती है वो, और साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक, मैंने पहले ही डाल दिया था। इसको भी डाल के अच्छे से भून लेंगे, और जो हमारी सॉस है फिर उसको डालेंगे, और थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं जीरा पाउडर वगैरह अगर डालना हो, धनिया पाउडर तो डालिए, अगर नहीं तो ना डालिए। ये वाली जो सॉस है ये मैंने खुद ही घर पे बनाई थी टमाटो केचप की, और अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये विदाउट अनियन गार्लिक है, और ये बहुत अच्छी है, एक तरह से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जैसे होती है ना वैसी बनती है। अगर आप टमाटो केचप भी बनाना चाहें तो वो भी बहुत आसान रेसिपी होती है, वो भी बन जाती है। तो ये जो सारी सॉस है मैं इसमें डाल देती हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए मैं सारी जितनी भी इसमें लगी हुई है शीशी में वो निकाल के उसमें डाल रही हूँ, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो पहले ये जो सारी डाली हैं मसाले और सॉस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अपनी जो बैम्बिनो सेवियाँ हैं वो डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के फिर वो डालूँगी मैं।
आप चाहो तो उसको बॉईल करके भी बना सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे जैसे मैं पानी डाल के फिर ऊपर से सेवियाँ डाल के बनाती हूँ वैसे बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। बॉईल करके थोड़ा सा ये है कि आपको झंझट लगता है, लेकिन ऐसे भी बनाओगे तो भी अच्छे से बन जाती है। तो ये मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं अपनी जो सेवियां हैं वो डाल रही हूँ। तो ये मैंने सेवियां जो है साफ़ कर ली कि अगर इसमें कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। वैसे तो साफ़ है, रोस्टेड है तो नहीं था कुछ भी, फिर भी हमको अपना जो है ना सेफ्टी पर्पस कर लेना चाहिए। तो मैंने इनको डाल दिया अच्छे से, अब मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है लो फ्लेम पे पकने दूंगी। जैसे ही हमारी थोड़ी सी सेवियां सॉफ्ट हो जाएंगी, अपना जो जैसे ना साइज़ उसका बड़ा हो जाता है, फूल जाती हैं, वो हो जाएंगी, तो इसको अच्छे से भून के फिर हम अपना पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर अपना बाद में करेंगे नाश्ता। तो ये मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी है ना बॉयल आ जाए, फिर मैं इसको ढक दूँगी। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और जो फ्लेम है वो लो कर दिया है, और मैं इसको ढक देती हूँ। तो इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए कम आंच पे पकाएंगे अच्छे से। तो जब तक हमारी जो सेवियां हैं वो पक रही हैं, तो मैं ना चाय रख रही हूँ। पहले मैंने थोड़ी सी रख दी थी, बट वो बीच में हमारे जो इलेक्ट्रिशियन भैया हैं जिन्होंने आके आज जो हमारे घर पे लगने वाला है गीज़र, तो वो आ गए थे तो उनको दी। फिर मैंने कहा चलो दोबारा से हस्बैंड और उनको दी थी, तो फिर मैंने कहा अपने लिए दोबारा से रख लेती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी अपने लिए कप मतलब चाय रखी है, तो उसमें मैं चीनी और जो चाय पत्ती वगैरह डाल दी है, तो वो भी साथ में पक रही है। और बीच में मैंने देखा तो हमारी जो सेवियां वो हो गई थी, तो इसलिए मैं उसको अब ओपनली मतलब खुले में पका रही हूँ कि जो थोड़ा बहुत पानी है उसमें एक्स्ट्रा वो सूख जाए, और हमारी जो सेवियां वैसे तो गल गई हैं, अच्छे से बन गई हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से थोड़ा सूख जाए, और फिर हम इसको खाने लायक मतलब खाने के लिए डाल देंगे, सर्व करने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे करके भून रही जो है पका रही हूँ, भून रही हूँ। आपको यहाँ से फ्लेम हाई लग रही होगी, तो जल्दी से मैं इसको भून लेती हूँ। और साथ ही साथ जो हमारी चाय है वो भी वो हो रही है, उसमें फिर साथ में डालेंगे दूध। A few moments later. तो सेवियाँ और चाय जो है हमारी पक गई है। अब मैं उसको ट्रांसफ़र करी प्लेट में सर्व कर रही हूँ। पहले जो है ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, फिर अपने बेटे को भी दूंगी, और उसके बाद जो है अपनी खाऊंगी। तो मैं फटाफट से इसको डाल लेती हूँ और फिर ठाकुर जी को भोग लगा के आती हूँ। ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया मैंने, बेटे को अंदर दे दिए सेवियां खाने के लिए। और साथ ही साथ मैंने अपने हस्बैंड को भी पूछा कि उनको चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे भी दे दो, तो उनको भी मैंने दे दिया। वो जो है खा रहे हैं सब, और अब मैं अपने लिए डाल रही हूँ। मैंने अपने जो प्लेट में सेवियां डाल ली, और साथ ही साथ जो मेरी चाय है ना वो पक पक के बेचारी आधा कप हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ अपना जो कि नाश्ता करने के लिए। तो ये है मेरे जो सेवियां मैंने बनाई हैं वो, और साथ में मेरी चाय। तो अब मैं फटाफट से इनको जाके खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर बाकी का काम करेंगे। जैसे ही मैं नाश्ता करने जाने लगी थी, बैठने ही लगी थी अभी, तो मेरे बेटे की फरमाइश हो गई, जी मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे को ये गले में लग रही है, तो आप मेरे को दूसरा खत कुछ बना के दो। तो मैंने क्या बनाऊं, तो मुझे अरहर की जो दाल है, सांभर वाली दाल है, वो बोलता है उसके साथ मुझे चपाती बना के दो। तो अब मैं उसके लिए ये चपातियाँ बना रही हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती इन बच्चों का, कि जब इनको बिना कुछ बोले बढ़िया चीज़ बना के दो, तब इन लोगों को खानी नहीं होती है, तब इनके नखरे होते हैं। लेकिन जब ये लोग बोलते हैं फिर तब बना के दो, तब में मतलब माँ बाप के खासकर माँ के सर पे चढ़ के रचेगी, हमें कुछ अच्छा बना के दो, हमें कुछ बढ़िया बना के दो खाने के लिए। आप तो सुनते नहीं हो, नहीं तो बाहर से ला के दो, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर घर में कुछ हेल्दी इनको अच्छा सा मिल रहा है, बढ़िया उसमें बना के दे रहे, तब इनको ये चीज़ खानी नहीं है। तो अब मैं फटाफट से उसके लिए बना रही हूँ चपाती, और फिर भाई साहब को देंगे खाने के लिए, और फिर अपना जो है अपना जाके नाश्ता करेंगे। तब तक मेरा जो नाश्ता है, मेरी चाय वाय सब कुछ पानी हो जाएगी, यानी कि ठंडी हो जाएगी एकदम से। तो कोई बात नहीं, चलो पहले इनको भी पूजना ज़रूरी है। तो फटाफट से जो मैं ये बना लिया मैंने उसकी 2 रोटी, और बेल के उसको दे के आती हूँ फटाफट से। उसकी रोटी वगैरह तो सब कुछ बन गया है। अब मैं उसके लिए जो प्लेट में डाल रही हूँ, तो फटाफट से उसके लिए प्लेट में लगाते हैं, और उसकी थाली लगा के उसको मैं दे के आती हूँ।
तो प्लेट में मैंने कटोरी में दाल वगैरह तो डाल ही दी थी। अब उसका जिया जी मेरे को रोटी पे घी भी लगा के देना। कभी ये लड़का बोलता है मुझे घी मत दिया करो, मैं मोटा हो जाऊँगा, घी की स्मेल बेकार होती है, और जब ना लगा के दो तब कहेगा आपने मेरी रोटी पे घी क्यों नहीं लगाया। मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये लड़का चाहता क्या है मुझसे या अपनी ज़िंदगी से। तो फटाफट से उसकी जो चपाती है उस पर घी लगा के, और मैंने इसको साथ में जी पापड़ भी भून के, तो दिन में भी इस लड़के को पापड़ चाहिए, तो मैं उसको साथ में अब जो है दे के आ रही हूँ खाना, और फिर अपना बैठ के आराम से खाऊंगी। तो उसको मैंने दे दिया है सब कुछ। अब वो बैठ के अपना अंदर एंजॉय कर रहा है। सामने उसने लगा रखा है अपना टीवी, और अब मैंने कहा चलो जब तक वो कर ही रहा है कोई बात नहीं, चाय तो ठंडी हो ही गई है मेरी भी, और नाश्ता अंदर पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, जब तक अपना जो किचन काउंटर है वो क्लीन करके जाऊँ, नहीं तो फिर जम जाएगा, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मेन बात ये है जमेगा तो नहीं, पर मेरे को दिक्कत ये होती है कि किचन काउंटर जो है खासकर वो गंदा नहीं होना चाहिए और सारा कुछ समेटा हुआ होना चाहिए। इसलिए मैं पहले जो किचन काउंटर है वो सारा कुछ साफ़ करके फिर आराम से बैठ के अपना जो है नाश्ता करूँगी। तो एक साइड का तो मेरा हो गया है। अब ये जो कचरा बोलो आटा वगैरह जो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है ना, वो उठा के मैं उसको डाल देती हूँ साइड में, और फिर अपना जाके अपना करती हूँ नाश्ता। मैंने जो कपड़े धोए थे उनको मैं फ़ोल्ड करके अलमारी में रख रही हूँ, और फिर इसके बाद जो है नाश्ता वास्ता तो सब कर लिया। अब इसके बाद जो है झाड़ू लगाना है, और कुछ कपड़े जो गीले हैं उनको बाहर डालना है, वो मैंने वहाँ पे टोकरे में डाल के रखे हुए। उनको सारा सेट करके फिर हम अपना बाकी का जो काम है वो करेंगे। ओह माय गॉड। तो सारे कपड़े जो हमने धोए थे उस दिन संडे वाले दिन, इनको ऑलमोस्ट 2 दिन लग गए सूखने के लिए, क्योंकि एक तो धूप ढंग से निकल नहीं रही है, और फिर अंदर ही अंदर डाले थे। तो अभी थोड़े जो है मोटे वाले कपड़े वो गीले, लेकिन जो थोड़े पतले थे वो सूख चुके, तो मैंने इनको फोल्ड करके रखा। कपड़े तो मैंने सारे अपने जो थे अलमारी में लगा दिए सेट करके। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू फटाफट, और फिर इसके बाद जो है वो अपना क्या कहते हैं कपड़े जो निकाल के रखे हमने गीले हो रखे थे उनको वो डालेंगे बाहर, क्योंकि धूप लगी हुई अच्छी तो अच्छे से सूख जाएंगे। फिर उनको भी फोल्ड करके अपना अलमारी में वापस रख देंगे। तो झाड़ू मैंने लगा दिया, और अब मैं ये जो कपड़े थोड़े गीले थे उनको सूखने के लिए डाल रही हूँ। मतलब सूखेंगे, हवा लग जाएगी तो प्रॉपर सूख जाएंगे। फिर धोएंगे बर्तन, और उसके बाद लगाएंगे पोछा। देन अपना जो हमारा दोपहर का सारा काम है वो मतलब जो काम है सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बनाएंगे लंच दोपहर में, और उसके बाद देखेंगे कि रात को क्या बनाना है। कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं, और अब मैं फटाफट से धो रही हूँ बर्तन, और इनको धोने के बाद जो है पोछा लगाना है, और फिर अपना जो काम है बाकी सारा हो जाएगा। फिर जो लंच करा के बेटे को छोड़ के आऊँगी ट्यूशन, और आके करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। देन शाम को देखेंगे कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। कढ़ी बनानी है, लस्सी ली हुई थी वो बनानी है, भूल गई मैं, कढ़ी बनानी है। तो मैंने जो कल लस्सी ली थी वो मैंने ना जब ली थी तब तो मतलब खट्टी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने उसको बाहर रख दिया, क्योंकि मेरी मम्मी ने बताया हुआ है कि अगर लस्सी जब ताज़ी होती है ना तो वो ज़्यादा खट्टी नहीं होती है। एक ऊपर से क्योंकि सर्दी का मौसम है तो लस्सी खट्टी होती नहीं है, लेकिन अगर आप उसको एक दिन बाहर रख दोगे ना ढक के अच्छे से तो उसमें वो खटास आ जाती है। तो मैंने भी एक दिन बाहर रख दिया था, अब उसको मैंने वापस फ्रिज में रख दिया है कि शाम को अगर बनानी है तो इसको भी थोड़ा अंदर रख देते हैं कि बिल्कुल कड़वी ना हो जाए। तो मैं जल्दी से बर्तन अपने जो धो के फिर बेटे के लिए जो थोड़ा सा बैठते हैं, फिर उसको छोड़ के आना है ट्यूशन। तो लंच में देखते पूछती हूँ क्या बनाना है हस्बैंड को, तो फिर वही खाएंगे और फिर उसको छोड़ के आएंगे।
बर्तन भी मेरे सारे जो है वो धुल गए हैं और अब मैं जो किचन काउंटर और गैस वगैरह गंदी है उसको अच्छे से साफ़ करके क्लीन कर रही हूँ और फिर उसके बाद से पोछा लगाऊंगी और जल्दी जल्दी से मैं कर देती हूँ उसको भी साफ़ और गैस को भी साफ़ कर देती हूँ और फिर लगाती हूँ पोछा। A few moments later. जी मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए आई थी, तो अब मैं जा रही हूँ उसको ट्यूशन छोड़ के घर, और घर जाके अपना जो वीडियो है, जो व्लॉग डालना है उसको एडिट करना है, और उसके बाद शाम को जो कड़ी बनानी है उसके लिए कड़ी पत्ता ऊपर छत पे जाके वहाँ से लेके आएंगे और फिर शाम को कड़ी की करेंगे तैयारी। घर पे हैं आज हस्बैंड, तो थोड़ा सा जो सुबह का व्लॉग है वो मैंने ऐसे ही शूट किया, तो उसमें वॉइस ओवर देना पड़ेगा। और आज ना मेरा बेटा बड़ा खुश था क्योंकि गीज़र लगने वाला है, तो वो भैया को जो इलेक्ट्रॉनिक भैया मतलब इलेक्ट्रिशियन भैया है वो उनको कॉल कर करके थक गए, बट वो अभी तक आए ही नहीं। देखो अगर शाम तक आ जाते हैं तो लग जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक पे अटक जाएगा हमारा जो गीज़र है। तब तक हमको गैस पे ही पानी गर्म करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो मैं फटाफट से जा रही हूँ घर, फिर आगे काम करेंगे। A few moments later. तो मैं ऊपर आ गई हूँ, फटाफट घर आ गई थी, सीधा ऊपर ही आई हूँ छत पे। ये जो है ना मेरे को कड़ी पत्ता चाहिए कड़ी बनाने के लिए, तो वो लेके फिर जाती हूँ। और जल्दी जल्दी आई तो थका सांस फूल रही है। एक तो इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इतना ले लिया काफ़ी है, बाकी मैं इसको धो के थोड़ा स्टोर कर लूँगी। और जा रही हूँ मैं फटाफट से नीचे, तो जो भैया हैं वो आ गए हैं गीज़र लगाने के लिए, वो गीज़र लगवा रहे हैं, तो फटाफट से जाती हूँ मैं। तो जी फाइनली जो गीज़र है हमारा वो लग चुका है। मेरे हस्बैंड और वो इलेक्ट्रिशियन भैया आपस में बातें कर रहे हैं और मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो ये जो हमारा गीज़र है देखिए फाइनली लग गया। इसको कब का ला के रखा हुआ था, कम से कम 3 महीने तो हो ही गए थे, लेकिन जो आज लग गया, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे बेटे को ही होगी कि गीज़र लग गया है। 2 hours later. तो जी मैं चली गई थी ट्यूशन बेटे को लेने के लिए, क्योंकि उसकी टीचर का कॉल आ गया था। तो जब तक मैं गई हुई थी मेरे हस्बैंड ने जो है पकोड़े बना लिए थे, कुछ गोभी के बनाए हैं और ये कड़ी में डालने के लिए बनाए हैं प्याज के पकोड़े। तो गोभी के पकोड़े तो जो है हमने सबने मिलके खा लिए, ये प्याज के जो कड़ी में डलेंगे वो वाले फ्राई हो रहे हैं। तो ये चाय वगैरह सब पी लिया हमने और पकोड़े शकोड़े सब खा लिए। अब कड़ी बनाने की हो रही तैयारी। तो कड़ी का जो वो है मैंने करके रख लिया है। तो मैंने इस पतीले को भी रख लिया गैस पे। सबसे पहले जो तड़का लगाने के लिए हमको चाहिए, तो मैं प्याज जो है वो बारीक बारीक काट रही हूँ और उनको काट के फिर जो तड़के वाला जो है कड़ी बनाऊँगी। क्योंकि कई लोग, मैं तड़का लगा के फिर बनाती हूँ, कई लोग होते हैं पहले कड़ी को जो है ना पका लेते हैं, अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, फिर ऊपर से जो है तड़का डालते हैं। तो मैं पहले तड़का लगा के फिर कड़ी का जो बैटर होता है ना वो डालती हूँ। तो फटाफट से ये प्याज जो है मैं काट लेती हूँ और फिर जो है अपना तड़का लगाती हूँ। तो
तो प्याज वगैरह जो है मैंने काट लिए हैं और ये मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले जो हम डालेंगे कड़ी में। तो ये है हींग, अजवाइन, जीरा, मेथी दाना, खड़ी मिर्च जो है लाल वाली, और साथ ही में गरम मसाला और बाकी के बेसिक मसाले। तो ये है हमारी लस्सी। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो बेसन है वो डाल के अच्छे से इसको घोल बना लिया है और इसमें थोड़ा सा ही नमक डाला है क्योंकि बाकी जो नमक है हम तड़के में डालेंगे। तो अब मैंने पतीला जो है इसको मैं रख देती हूँ साइड में, और पतीला मैंने गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे ही वो हो जाएगा गर्म फिर इसमें डालेंगे तेल। इसमें थोड़ा सा पानी है वो सूख जाए, तो पानी हमारा सूख गया, मैं डाल रही हूँ तेल। थोड़ा सा ब्लर हो गई है वीडियो, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो जैसे तेल जो हमारा गर्म हो जाएगा फिर उसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो तेल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। तो अब जैसे ये गर्म हो जाएगा अच्छे से तो फिर हम मसाले जो डाल लेंगे। तो हमारा तेल देखिए हो गया है गर्म, उसका कलर चेंज हो गया। और अब मैं इसके अंदर जो हमारे खड़े मसाले हैं सारे, जैसे हींग, अजवाइन, जीरा और क्या कहते हैं साथ में मेथी दाना, वो सब डालूंगी। और साथ में डालूंगी खड़ी मिर्चें जो हमने निकाली थी, 2 लाल साबुत मिर्च वो, और साथ में डाल देंगे हमारे जो बारीक कटे हुए प्याज। आप चाहे प्याज लंबे काट सकते हैं या फिर ऐसे जैसे मैंने चॉप किए वैसे कर सकते हैं। तो मैं इसमें चॉप करके से डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को लंबे वाले प्याज जो है ना वो पसंद नहीं है। तो अगर मैं जैसे कभी चावल भी बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, तो उसमें जो लंबे वाले प्याज नहीं डालती हूँ क्योंकि वो छाँट के निकालता है इसलिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि मैं चॉप करके प्याज डाल दूँ तो चलेगा? तो उन्होंने बोला हाँ जैसे ठीक लगता है वैसे डाल दूँ। तो मैंने इसलिए चॉप करके ही डाले हैं। तो अब अच्छे से जो है हमारे प्याज जो भुन जाएंगे फिर हमारा बेसिक जो मसाले हैं वो सब डालेंगे, तो फिर बाकी का काम करते हैं। ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन जो हो गए हैं देखिए। अब मैं इसके अंदर जो है मसाले बेसिक हैं वो डाल दूँगी और फिर जो हमारा कड़ी वाला बैटर बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और साथ ही में डालेंगे ये थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च और इसको, और थोड़ा सा डालेंगे स्वाद अनुसार, जैसे ये धनिया पाउडर भी डाला है, फिर डालेंगे अपना नमक। ये है हमारा गरम मसाला। मैं डाल के पहले डालना था पर मैं भूल गई, इसको साइड में रखा हुआ था। तो ये मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। आप चाहे तो गरम मसाला पहले डाल सकते हैं या बाद में डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो ये मैंने डाल दिए सारे। अब इन सबको मिक्स करके तो हमारा जो कड़ी वाला बैटर है उसको इसमें डाल देंगे और कम आँच पे इसको पकने देंगे अच्छी तरह। तो जैसे ये फिर पक जाएगा, देखिए अब ये मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो ये जो हमारा कड़ी का बैटर है वो मैं धीरे धीरे करके इसमें डाल दूँगी। अच्छे से हिला के जो बेसन है वो नीचे जो बैठ जाता है ना वो भी इसमें अच्छे से डल जाए। तो ये हो गया हमारा कड़ी का जो तड़के वाली जो कड़ी है वो डाल दिया। अब ये अपना जो कम आँच पे अच्छे से पक जाएगी। पकोड़े इसके बने ही हुए हैं। तो जैसे ही पक के थोड़ा सा मतलब गाढ़ी हो जाएगी, पक के ऑलमोस्ट इसको आधा घंटा तो लगेगा ही क्योंकि थोड़ी सी बना रही हूँ मैं। अगर ज़्यादा बनाना हो तो आपको पता है 1-1.5 घंटा तो चाहिए ही, मगर मैं इसको 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो ये पक के जब आधी हो जाएगी फिर इसमें तो आज मैं आपको दिखाऊंगी आलू गोभी वाली कड़ी कैसे बनती है। तो उसके लिए मैंने लिया है जीरा, अजवाइन और मेथरे, खड़ा धनिया, हींग, 2 ये जो साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, और ये मैंने 1 आलू और आधी जो फूल गोभी होती है उसको धो के अच्छे से काट लिया। तेल हमारा हो रहा है गरम। पहले ये सारे जो खड़े मसाले हमने निकाले ये डालेंगे और फिर अपना जो आलू और गोभी है उसको डाल देंगे। और मैंने जो लस्सी कर ली थी उसमें बेसन घोल दिया है। और इस साइड जो है प्याज वाली जो है कड़ी वो बन रही है। पकोड़े इसके लिए निकाल दिए गए हैं। वो साइड में मेरे हस्बैंड ने ये पकोड़े निकाले थे, कुछ मतलब प्याज के कुछ गोभी के। तो प्याज वाले रख लिए, थोड़े उन्होंने खा लिए, थोड़े रख लिए। तो अब जैसे ये कड़ी पक जाएगी फिर बाद में हम अपना उसमें डाल के खाएंगे। और ये इस साइड जो है आलू गोभी वाली बन रही है और इसके साथ बनेंगे साथ में जो है खाने के लिए चावल। तो तेल मेरा हो गया गरम। अब मैं फटक से इसको सबको डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा भूनेंगे फिर अपना जो इसको 2 से 3 मिनट हमको चलाना है। फिर डालेंगे अपने मसाले।
तो उसमें अपने जो मसाले हैं वो डाल लेंगे। तो मसालों में हम डालेंगे नमक, आप अपने हिसाब से डालिएगा, अपने स्वाद अनुसार, जैसा आप तीखा तेज़ या कम खाते हैं। मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट भूनेंगे। इसमें आप अपना जो है जिंजर पेस्ट भी डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला है अभी। हींग डाली है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं इसमें जो हमारा बेसन वाला जो लस्सी घोल के रखा हुआ है वो डाल देंगे। तो ये मैंने घोल के रखी थी। इसमें मैंने मतलब पूरी जो हमारी कड़ी दोनों तरह की बना रहे हैं, प्याज वाली और बिना प्याज की, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो है बेसन डाला था लस्सी में, और फिर इसको अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया था। तो ये हमारी जो कड़ी है, इसमें वो कश्मीरी लाल मिर्च डालना भूल गई, वो भी डाल देते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। आप चाहे तो डालिए, आप चाहे तो ना डालिए, अगर आपको जैसी पसंद है वैसे आप बनाइए। तो ये अब कम आंच पे जो है पकती रहेगी। जब हमारी गोभी और आलू जो है गल जाएंगे और ये कड़ी थोड़ी पक पक के कम हो जाएगी, फिर हम इसको कर देंगे बंद, और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और हरा धनिया। A few moments later. तो जी किचन पूरा साफ़ हो गया, कड़ी चावल हमारे बन गए हैं, अच्छे से बर्तन को सब धो लिया, डिनर करना बाकी। 1 hour later. तो जी सारा काम हो गया, डिनर विनर सब कर लिया, सब समेट दिया, और आज का जो ब्लॉग है वही पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना ना भूलें। सबको शिवरात्रि, सबको राधे राधे।